हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है और कंप्लीट करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जो है ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीचिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे। कला की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे। जो हिंदी की क्लास है आपको इसी टाइम पर डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपसे लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम को क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को जो है कंप्लीट और पूरा करना है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा का, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो फटाफट आप हमें क्या करेंगे, दोनों जगह से जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों, सही सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 51 नंबर देखिए आपका क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध है। ठीक है, इसमें से किसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध दी गई है। अनधिकार, आविष्कार, नमस्कार, अत्याधिक। तो अशुद्ध वर्तनी शब्द का अत्याधिक दिएगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी आ की मात्रा लगी आपका गलत लगेगा। ठीक है, अत्यधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 नंबर। इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि। इस मूल्य से, तो इस मूल्य से इसमें जो आपका दिया गया है साथियों, वाक्य में आपकी परसर्ग संबंधी आपकी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, परसर्ग की अशुद्धि है। ठीक है, मूल्य से के स्थान पर हो जाएगा मूल्य पर। इस मूल्य पर जो है आपको किताब नहीं मिलेगी, मूल्य में। ठीक है, मूल्य से, ठीक, मूल्य में। ठीक है, इस मूल्य में होगा। ठीक है, मूल्य से नहीं होगा, मूल्य में होगा। ठीक है, मूल्य से के स्थान पर क्या होगा, मूल्य में। इस मूल्य में आपको किताब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे परसर्ग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 53 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा आपका सही उत्तर का 53 नंबर। ठीक है, जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, जगन्नाथ, तो जगन्नाथ का अगर संधि विच्छेद कहेंगे, जगत प्लस नाथ होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों। अच्छा, जगन्नाथ में कौन सा समास में संधि विच्छेद बता रहा हूँ आपको। ठीक है, गलत बता रहा हूँ, जो पूछा गया आपको ही बताया जाएगा। जगन्नाथ, जगन्नाथ में कौन सा समास है, तो जगत के नाथ, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास जो आपका दिया गया यहाँ पे, बी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, जिस समास में आपका पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे आपका तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 54 नंबर बताइएगा एड्रेस। संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, वाक्य में कैसा वाक्य है। ठीक है, संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, कैसा वाक्य है। देखिए आपका जो वाक्य दिया गया है, यह वाक्य आपका सरल वाक्य है। ठीक है, जो आपका ईबीएल विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह वाक्य आपका सरल वाक्य का हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में आपका एक ही विधेय तथा एक ही क्रिया है। ठीक है, सरल वाक्य में आपका एक ही विधेय और एक ही क्रिया होती है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 55 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका संयुक्त वाक्य का है। ठीक है, संयुक्त वाक्य का बोला है। ठीक है, तो मयंक ने खाना खाया और सो गया, आपका कैसा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य का हो जाएगा। ठीक है, मयंक ने खाना खाया और सो गया आपका संयुक्त वाक्य का हो जाएगा। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपका समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हैं उन्हें आपका संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, अगला आपका देखें 55 नंबर होगा, 56 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा सपना पत्र लिखती है। सपना पत्र लिखती है, वाक्य का वाच्य परिचय क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य होगा, कर्मवाच्य। सपना पत्र लिखती है, तो सपना पत्र लिखती है आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ता प्रधान हो जाएगा, जिसकी वजह से कृतवाच्य हो जाएगा, जो आपका बेल अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जहाँ क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विशेष आपका कर्ता हो वहां पर कृतवाच्य होता है, जिसमें क्रिया का संबंध आपका कर्ता से होता है और क्रिया के वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 57 नंबर क्या देगा, कौन सा शब्द आपका शुद्ध वर्तनी का परिचायक, बताइए कौन सा शब्द आपका शुद्ध वर्तनी का परिचायक है। तो देखिए अप्रत्याशित,
जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर शुद्ध वर्तनी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्याशित की जो वर्तनी दी गई है कौन सी वाली, डी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 58 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे साथियों कौन सा शब्द आपका यौगिक शब्द है। ठीक है, जलज है, पीताम्बर है, छायादार है और विज्ञान है। तो यहाँ पे जो आपका छायादार दिया गया आपका यौगिक शब्द है। ठीक है, यौगिक शब्द एक या एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बनते हैं। ठीक है, तो उसको आपका यौगिक शब्द कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 59 नंबर, रखाया में कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, रखाया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो रख प्लस आया प्रत्यय लगा, या आया आया में आपका एक होता है, दो नहीं होता है, तो आया प्रत्यय यहाँ पे लगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे क्षेत्र का सकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए सकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए सकल्प शब्द का संधि विच्छेद आपका समधन कल्प हो जाएगा। समधन कल्प जो आपका दिया गया यहाँ पे टीला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संकल्प संकल्प हो जाएगा ना, संकल्प सकल्प नहीं है, संकल्प है। ठीक है, पेंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा सही कर। संकल्प शब्द का संधि विच्छेद होगा समधन कल्प हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। सकल्प कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, 61 नंबर है, कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्दों का जोड़ा हो जाएगा, यहाँ पे बताना है, युग्म हो जाएगा। ठीक है, तत्सम शब्दों वाला कौन सा हो जाएगा, तो देखिए तत्सम शब्दों वाला अगर देखने जाएंगे यहाँ पे कोष्ठक चक्र गमन क्षत्रिय, ये सभी के सभी जो चारों शब्द दिए गए हैं कैसे तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, कोष्ठक चक्र गमन क्षत्रिय। ठीक है, अगला आपका 62 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन, नदी है, झील है, पर्वत है, हिमाचल है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है ना, कौन सा, नदी, झील, हिमाचल। हिमाचल देखिए एक पर्वत, अब हिमाचल जो आपका एक कहाँ का प्रदेश का नाम है ना, ये किसी का नाम है, इसके वजह से आपका जातिवाचक का नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। नदी, झील, पर्वत, यह आपके क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 63 नंबर, उदार का विलोम क्या हो जाएगा। उदार का विलोम क्या होता है, देखिए उदार का विलोम आपका अनुदार होता है, जो आपका ये लो ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कठोर का विलोम आपका नरम हो जाएगा, दरिद्र का विलोम आपका संपन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका देखें 64 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्या देगा, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है क्या, भुजंग का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है, तो भुजंग का पर्यायवाची यहाँ पे जो दिया गया केहरी नहीं है, केहरी जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर देगा। ठीक है, केहरी जो आपका सिंह का पर्यायवाची है, भुजंग का पर्यायवाची आपका पन्नग, उरग, सारंग हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका देखें 65 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा तो कौन सा शब्द आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं, बताइए कौन सा शब्द आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची जो दिया गया यहाँ पे आशुतोष नहीं है। ठीक है, बाकी विरंची, प्रजापति, चतुरानंद ये सभी आपके ब्रह्मा के पर्यायवाची है। ठीक है, आशुतोष जो आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, आपका शंकर का पर्यायवाची है। ठीक है, शंकर भगवान का यानी कि महादेव का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, 66 को उत्तर देंगे, कौन सा शब्द आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा शब्द जो आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है। वारिधि, जलद, मेघ या नीरद। तो देखिए वारिधि जो दिया गया आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो वारिधि जो आपका समुद्र का पर्यायवाची है, ना कि बादल का पर्यायवाची। ठीक है, बादल के पर्यायवाची आपका जलद, मेघ और नीरद ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 67 नंबर, बताइए राइट आंसर का अस्थावर का विलोम शब्द क्या है, बताइए अस्थावर का विलोम शब्द क्या है। तो अस्थावर का विलोम आपका जंगम हो जाएगा, जो आपका बेल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, और स्थिर का विलोम आपका स्थिर, चेतन का विलोम आपका जड़, चंचल का विलोम आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 68 नंबर, उत्तम का विलोम क्या होगा, बताइए उत्तम, उत्तम का विलोम आपका अधम हो जाएगा, जो आपका ईबीएल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, उत्तम का विलोम आपका अधम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 69 नंबर, बताएगा तो खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए खर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो दिया गया यहाँ पे गर्दभ हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, खर शब्द का पर्यायवाची शब्द का गर्दभ हो जाएगा। ठीक है, केसरी जो है शब्द जो है सिंह का पर्यायवाची, अहि शब्द जो आपका सर्प का पर्यायवाची और मरकट शब्द जो आपका वानर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा पिसून,
शब्द का प्राचीन शब्द क्या होती है? पिसुन शब्द का प्राचीन शब्द क्या हो जाएगा? तो पिसुन क्या है? पिसुन ना, पिसुन शब्द का प्राचीन शब्द अगर देखने जाएंगे यहाँ पे चुगलखोर होता है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर चुके इसका पिसुन का प्राचीन शब्द का चुगलखोर। ठीक है, अगला आपका देखें 71 नंबर पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो मतय मतय कय, ठीक है, मतय कय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए मत मतय कय शब्द का संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों मत धन ऐक्य। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मतैक्य। ठीक है, मतैक्य जो शब्द का संधि विच्छेद मत धन ऐक्य दिया गया है, बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो आपका स्वर संधि का उदाहरण भी है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 72 है वियोग शब्द का मूल शब्द क्या होते हैं? वियोग शब्द का मूल शब्द क्या है? देखिए वियोग शब्द का मूल शब्द अगर देखने जाएंगे आपका योग शब्द। ठीक है, इसमें आपका वी क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है वियोग में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला आपका देखिए 73 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर का। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए टेढ़ी खीर इस मुहावरे का अर्थ आपका देखने जाएंगे साथियों कठिन कार्य हो जाएगा। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 74 नंबर बता देने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर का। निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे सब हम पे जब ते श्याम सिधारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे अगर रस देखने जाएंगे साथियों तो यहाँ पे जो रस दिया गया है आपका रस होगा साथियों वियोग श्रृंगार रस। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे, इसमें आपका वियोग श्रृंगार रस है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 75 नंबर पे, आखिरी क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड़ तो ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो त ठ ड, तो त ठ ड तो आप वाले आपके मूर्धन्य में आते हैं तो आपका मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास आती है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने क्लास के बारे में जो भी आपको जो क्लासेस आती हो कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में कल सुबह वाली जीके जीएस की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।